इसी सुंदरता का वर्णन श्री भीष्म पितामह कर रहे हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आज मुझे आपकी वह छवि याद आ रही है। कौन सी? स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा मृतमदि कर्तु मव प्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणो भेया चलत गुर हरि वहंतु मिभम गतोत्तरीय। आज वो छवि याद आ रही है जब आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े थे। भगवान ने ऐसा किया था क्या? कहा ये तब की बात है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ था, और जब प्रारंभ हुआ तो 3-4 दिन बिना किसी परिणाम के बीत गया। दुर्योधन इतना क्रोधित हुआ कि पितामह आप ही नहीं चाहते, आप चाहते तो अब तक पांडवों का विनाश हो जाता, लेकिन लड़ भले हमारी तरफ से रहे लेकिन पक्ष पांडवों का ले रखे हैं। भीष्म पितामह को इतना क्रोध आया उस समय, दुर्योधन से कह दिया, दुर्योधन तुम्हें यदि यह लगता है तो ऐसा करो, मैं आज वचन लेता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा। और तुम ऐसा करो, तुम्हें मृत्यु से भय है तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास प्रातः भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। ये बात भगवान को पता लगी, भगवान पांडवों के पास जा रहे हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा कोई छोटी बात नहीं है। युधिष्ठिर के पास जाकर के भगवान ने कहा, भैया आपको पता है कल के युद्ध में मारे जाओगे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, आप उनके प्रतिज्ञा से बहुत अच्छे से परिचित हो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। आप हमारे रक्षक हैं इसलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं है। भगवान ने सोचा कि भीमसेन जरूर विकल हो रहे होंगे, जाकर देखा तो वहां खाने में भीमसेन मस्त हैं। कहा, भीम भैया आपको पता है कल के युद्ध में आप मारे जाओगे, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। तुरंत भीमसेन ने कहा, किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम का हाथ जब सिर पर तसल्ली दिल में रहती है। किसी की नाव तो पानी में चलती होगी, यहाँ तो रेती में भी चल देती है, आपका जब हाथ मेरे सिर पर है तो किसी बात की चिंता नहीं है मुझे। भगवान ने सोचा द्रौपदी तो जरूर चिंतित होगी, उसके 5 पति एक साथ मारे जाएंगे। आपको पता है भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये पांडवों के पास इसलिए आए हैं, ये देखने के लिए कि पांडव मुझ पर कितना भरोसा करते हैं। भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो पहले भगवान उसको ठोक पीट करके देखते हैं, ये कच्चा भक्त है या पक्का भक्त है, मुझ पर पूर्ण रूप से समर्पित है भी या नहीं। द्रौपदी के पास भगवान गए, देखा द्रौपदी चादर ताने सो रही थी। कहा, अरे द्रौपदी तुझे पता है कल के युद्ध में तेरे सारे पति मारे जाएंगे, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, इतना मानो प्रभु पर विश्वास है, कुछ बुरा नहीं होने देंगे। कहा, अच्छा चलो मैं तुम्हें जहां लेकर के चलता हूं। इतना भरोसा कि द्रौपदी ने ये तक नहीं पूछा कि प्रभु लेकर कहां जा रहे हो। राजी तेरी रजा में अच्छी बने या बिगड़े, भगवान तो जैसे भी रखेंगे हम रह लेंगे। द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के शिविर के तरफ गए और रास्ते में सब कुछ समझा दिया क्या क्या करना है। और लेकर के जब गए तो उसी समय पहुंचे जब भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे, भोर का समय था, भगवान को याद कर रहे थे, नेत्र बंद था। द्रौपदी जाकर के उनके चरणों को पकड़ ली। भीष्म पितामह को लगा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। कहा, बेटी सौभाग्यवती भव, पैर नहीं छोड़ा। पुनः कहा, बेटी सौभाग्यवती भव, फिर भी चरणों को नहीं छोड़ा। तब भीष्म पितामह ने अपने हाथ को द्रौपदी के शीश पर रख करके कहा, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा, पितामह अब ये बता दो कि कल का
कल की प्रतिज्ञा सत्य है या आज का आशीर्वाद सत्य है। भीष्म पितामह ने देखा, कहा बेटी सत्य तो आज का आशीर्वाद ही है, लेकिन तुम्हें यहाँ लेकर कौन आया पहले यह बताओ। अब द्रौपदी न झूठ बोल सकती न सत्य बोल सकती। कहा पितामह मेरी एक सखी मुझे लेकर यहाँ आई है। कहा चलो उस सखी का दर्शन तो कराओ, हम भी देखें। जाकर के देखा तो वहां सखी नहीं सखा खड़ा है पीताम्बरी ओढ़े। भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, भीष्म पितामह भगवान की सुंदरता ही देखते रह गए। कहा केशव आज आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई, इसलिए आज ये भीष्म एक और प्रतिज्ञा करता है। क्या? आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को, आओ शांतनु सुतना कहाऊं। आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को, और शांतनु सुतना कहाऊं। आज के युद्ध में यदि यह भीष्म आपको अस्त्र शस्त्र धारण न करा दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु बिहारी नहीं। तो क्या भगवान ने भी प्रतिज्ञा की थी क्या? कहा हाँ भगवान की भी एक प्रतिज्ञा थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी? जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए, भगवान से मदद मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा देखो भैया, एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। जिस तरफ हमारी सेना रहेगी वो तो युद्ध करेगी, लेकिन जिस तरफ मैं रहूंगा न अस्त्र धारण करूंगा न शस्त्र धारण करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब दुर्योधन तो लगा कि इनको लेकर के भी क्या करूंगा, तब तक अर्जुन ने भगवान को ही मांग लिया। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ, नारायणी सेना लेकर के चला गया। कहा जब ये अस्त्र शस्त्र धारण ही नहीं करेंगे तो इनका क्या काम। दुर्योधन प्रसन्नता से चला गया। इधर भगवान ने थोड़ी सी अर्जुन की चुटकी ली, थोड़ी सी हंसी उड़ाई। कहा अर्जुन तू मुझे मांग लिया, तुझे पता है हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, बस छाछ है तेरे पास। अर्जुन ने कहा भैया ऐसी भी कोई बात नहीं है, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं हो सकता उदास। माखन लेकर क्या करूंगा जब माखन चोर है मेरे पास। अरे भाई मैं माखन का करूंगा क्या, माखन चोर जब मेरे साथ है तो ऐसे कितने माखन मेरे पास आ जाएंगे। तो यहीं पर भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह को यह बात पता थी और पुनः भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज के युद्ध में कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करा देना है। युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह केवल कृष्ण की ओर देखे और एक एक बाण से 1000 बाण निकाल करके प्रभु की ओर प्रहार करने लग गए। छत्र तोड़ा, अर्जुन का बाजूबंद कहीं गया, अर्जुन थरथर कांपने लग गए। प्रभु बचाओ रक्षा करो, भीष्म है इनका नाम, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। भगवान ने कहा पागल हो, मैंने प्रतिज्ञा की अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपकी शरण में हूं, आपको रक्षा करनी ही पड़ेगी। तब आज भगवान अर्जुन को बचाने के लिए रथ से कूद पड़े और नीचे एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उस पहिए को प्रभु ने उठाया और भीष्म पितामह की ओर उन्हें मारने के लिए दौड़े। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को तुरंत धरती पर छोड़ दिया और भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु यही तो मैं चाहता था, लेकिन नाथ आज हमने देखा कि भक्त के लिए आप क्या नहीं करते। एक भक्त की प्रतिज्ञा, एक भक्त की लाज के लिए आज आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार से भीष्म पितामह कहते हैं कि आज मुझे आपकी वही छवि याद आ रही जो आप मुझे रथ का पहिया लेकर मारने दौड़े थे। इतना कहते कहते उत्तरायण का वह सुंदर शुभ समय आया और भगवान को अपने नेत्रों में भर करके भीष्म पितामह ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया।